देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक की WWE में रिटर्न का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर फाइनली यहाँ पर WWE के प्रेसिडेंट निक खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW में एस स्टील के फायर्ड होने से पहले AEW में एस स्टील के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW के ऑल इन के एक्चुअल अटेंडेंस को लेकर रबर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। NJPW सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो के रिटायरमेंट को लेकर टेत्सुया नाइटो ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW को मेजर डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस वहीं AEW कंपनी के शटडाउन होने को लेकर क्रिस जेरिको ने काफी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक के WWE को ज्वाइन करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से टोनी खान ने AEW कंपनी से सीएम पंक को बाहर किया है तब से इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रहे गए कि सीएम पंक पॉसिबली WWE पर वापस जाने वाले गए। वेल गाइस इस हफ्ते फाइनली WWE और UFC के मर्जर होने के बाद अब WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर सीएम पंक को लेकर क्या सोचते गए। वेल गाइस जब ये पूछा गया कि क्या WWE कंपनी सीएम पंक को WWE वापस लाने वाली गए, तो गाइस निक खान इस सवाल का जवाब देते हुए ये कहते गए कि निक खान सीएम पंक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, और गाइस WWE के अंदर सीएम पंक के करियर में सीएम पंक ने जो कुछ भी किया है निक खान उन सभी चीजों को देखकर काफी इंप्रेस है। और गाइस इसके साथ साथ UFC के अंदर भी जिस तरीके से सीएम पंक ने फाइट करने की उन सभी चीजों को देखकर निक खान सीएम पंक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, क्योंकि गाइस निक खान ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस लेवल की अचीवमेंट को कर पाते गए। और गाइस इसीलिए इन सभी चीजों को देख के निक खान सीएम पंक की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक के फ्यूचर की, तो गाइस निक खान फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि वो यहां पर सीएम पंक के फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देना चाहते गए। और गाइस सीएम पंक उनके करियर में आगे जो भी करेंगे निक खान उसको लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल गाइस यहां पर निक खान के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर निक खान ने इस चीज को तो रिवील नहीं किया है कि सीएम पंक WWE पर वापस आएंगे या नहीं, और WWE कंपनी सीएम पंक को लाना चाहती है या नहीं। बट गाइस जिस तरीके से निक खान सीएम पंक को लेकर बातें कर रहे थे उसे देखकर तो ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया है कि निक खान सीएम पंक को बिल्कुल भी हेट नहीं करते गए। और गाइस अब क्योंकि विंस मैकमैन के बाद WWE के अंदर निक खान WWE के सबसे बड़े बॉस है, तो गाइस इस चीज की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीएम पंक फाइनली WWE के अंदर उनका रिटर्न करे। और गाइस टोनी खान के अंडर में काम करने के बाद अब सीएम पंक निक खान के साथ काम करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक खान के सीएम पंक के इतने तारीफ करने के बाद सीएम पंक WWE में जाकर निक खान के लिए काम करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन के एक्चुअल अटेंडेंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एक्चुअल पेड अटेंडेंस करीबन 81,000 के बराबर थी। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर पेड अटेंडेंस के अलावा AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर चैरिटी और कॉम्बो के द्वारा भी काफी सारे और भी अलग लोग आए थे। तो गाइस अब यहाँ पर ये चीज सामने आ रही है कि वैसे तो शो के ऊपर 81,000 लोगों ने टिकट खरीदकर शो को देखा था, बट गाइस इसके अलावा शो के ऊपर करीबन 2,000 से ज्यादा लोग चैरिटी और कॉम्बो के द्वारा शो के ऊपर आए थे। और गाइस एक्चुअल में वेम्बले स्टेडियम के अंदर ओवरऑल अटेंडेंस करीबन 83,000 से भी ज्यादा थी। और गाइस जहां टोनी खान का ये दावा करना था कि ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 90,000 लोग आए थे, वहीं अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है ऑल इन पेपर व्यू की ओवरऑल अटेंडेंस 90,000 ना होकर बल्कि 83,000 थी। और गाइस यहाँ पर पेड और अनपेड अटेंडेंस को मिला के AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वेम्बले स्टेडियम 83,000 लोग AEW के शो को देखने आए थे। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के ऑल इन पेपर व्यू के अटेंडेंस की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बाद एस स्टील के फ्यूचर की। वेल गाइस अब जबकि AEW ने एस स्टील को कंपनी से बाहर कर दिया है, तो गाइस यहीं इस हफ्ते AEW के अंदर एस स्टील के ओरिजिनल प्लान को लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी में एस स्टील के फायर्ड होने से पहले और सीएम पंक के ऑल इन पर ब्रॉल करने से पहले AEW कंपनी एस स्टील को लेकर मेजर प्लानिंग कर रही थी, जहां पर AEW कंपनी ओरिजिनली फ्लोरिडा एरिया के अंदर उनका एक अपना परफॉर्मेंस सेंटर खोलने वाली थी। और गाइस AEW के इस ट्रेनिंग सेंटर को और कोई नहीं बल्कि एस स्टील लीड करने वाले थे, जहां पर बेसिकली AEW के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर AEW कंपनी AEW के अप एंड कमिंग रेसलर को एस स्टील के द्वारा ट्रेन किया जाता। और गाइस एस स्टील के इन रेसलर्स को ट्रेन करने के बाद ये रेसलर AEW के टेलीविजन पर डेब्यू करते। बट गाइस अब क्योंकि एस स्टील को AEW से फायर कर दिया गया है, तो गाइस AEW ने अपने उस प्लान को कैंसिल कर दिया है। और गाइस फिलहाल यहाँ पर AEW के अंदर अब AEW कंपनी
किसी तरह का कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलने वाली गए। वेल गाइज ये तो बात हुई एस स्टील के एईडब्ल्यू में ओरिजिनल प्लान की, बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के अंदर जब सीएम पंक और एस स्टील दोनों कंपनी से बाहर जा चुके गए तो गाइज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये रूमर फैला रहे गए कि एईडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और गाइज क्योंकि पंक के एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल और टिकट सेल के अंदर भारी गिरावट आई गई, तो गाइज इसीलिए अब एईडब्ल्यू के डाउनफॉल को लेकर इस हफ्ते मीडिया ने एक लेटेस्ट आर्टिकल निकाला था, जहां पर मीडिया के द्वारा एक लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के क्राइसिस को लेकर बात की गई थी। और गाइज बेसिकली यहां पर इस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया था कि किस तरीके से एईडब्ल्यू कंपनी WCW के पाथ पर चल रही है और गाइज किस तरीके से लगातार एईडब्ल्यू कंपनी ईयर बाय ईयर अटेंडेंस, मर्चेंडाइज और एईडब्ल्यू के वीकली रेटिंग के अंदर डाउन होती जा रही है। और गाइज बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर यह कहा गया था कि एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर उनके एंड पर आ चुकी है और बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू कंपनी बंद होने वाली है। वेल गाइज यही मीडिया की इस आर्टिकल के बाहर आने के बाद अब एईडब्ल्यू के पहले वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको ने इस आर्टिकल को लेकर रिएक्ट किया है, जहां पर बेसिकली क्रिस जेरिको इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए ये कहते गए कि जो भी आदमी इस आर्टिकल को लिख रहा है वो आदमी दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। और गाइज बेसिकली यहां पर क्रिस जेरिको इंग्लिश में गाली देते हुए इस आर्टिकल के राइटर को बुरी तरह से बुरी कर देते गए। वेल गाइज यहां पर मैं जेरिको के इस आर्टिकल को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज सोशल मीडिया पर आकर किसी का भी गाली देना एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइज आप लोग जेरिको के इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल की, तो गाइज क्रिस जेरिको और एईडब्ल्यू कंपनी ये बात माने या ना माने, बट कहीं ना कहीं एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के जाने के बाद कंपनी के टिकट सेल के अंदर भारी गिरावट आई गई, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन पर भारी टिकट गिरावट के बाद अब एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम हो रही है। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट ईयर जब एईडब्ल्यू ने ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर डायनामाइट ग्रैंड स्लैम कराया था, तो गाइज लास्ट एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर करीबन 13,000 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। गाइज यहीं अब इस साल जब एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को मात्र 7 दिन बचे गए, तो गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले एईडब्ल्यू कंपनी आधे टिकट भी सोल्ड आउट नहीं करे, क्योंकि गाइज फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू ने मात्र 6200 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और गाइज यहां पर मजेदार बात तो ये है कि 6200 से भी कम टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर और टिकट सोल्ड आउट नहीं कर पा रही है। और गाइज ज्यादा से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के लिए अब एईडब्ल्यू कंपनी ऑथर एस स्टेडियम के अंदर बाय 1 गेट 1 का ऑफर रख रही है, जहां पर बेसिकली जो भी फैन ऑथर एस स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को देखने के लिए टिकट खरीदेगा, उसे एक टिकट के ऊपर एक टिकट फ्री मिलने वाला है। और गाइस बेसिकली यहां पर स्टेडियम को भरने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी अब बाय 1 और गेट 1 का ऑफर निकाल रही है। वेल गाइस जिस तरीके से एईडब्ल्यू के टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी की भारी गिरावट आ रही है, मुझे यहां पर एईडब्ल्यू का फ्यूचर कुछ खास ज्यादा बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बाय 1 और गेट 1 के ऑफर लगने के बाद ऑथर एस स्टेडियम की ओवरऑल अटेंडेंस कितनी होती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स विनर टेत्सुया नाइटो की। वेल गाइस बात करें यहां पर टेत्सुया नाइटो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि टेत्सुया नाइटो के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाने के बाद अब नाइटो एक बार फिर से रसल किंगडम को मेन इवेंट करने वाले गए। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टेत्सुया नाइटो ने उनके करियर के एंडिंग को लेकर बात की गई, जहां पर नाइटो का ये कहना है कि करीबन 20 साल तक रेसलिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद अब यहां पर नाइटो की बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है। और गाइस जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर टेत्सुया नाइटो के नी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उन सभी चीजों को देखने के बाद टेत्सुया नाइटो ये गारंटी से कह सकते हैं कि नाइटो का करियर अब और लंबा नहीं चलने वाला है। और गाइस हो सकता है कभी भी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टेत्सुया नाइटो उनके करियर को ओवर कर दे। और गाइस इसीलिए नाइटो ये होप करते गए कि अगले साल एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर टेत्सुया नाइटो एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बने। क्योंकि गाइस अगर टोक्यो डोम के अंदर नाइटो आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते गए, तो गाइस नाइटो को ये बात पता नहीं गए कि नाइटो दोबारा कभी ये मौका मिलेगा या नहीं। क्योंकि गाइस नाइटो ये बिलीव करते गए कि बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू के अंदर टेत्सुया नाइटो का करियर ओवर होने वाला है। वेल गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनिसन के रिसेंटली रिटायरमेंट को टीच करने के बाद अब नाइटो का एनजेपीडब्ल्यू में करियर को ओवर कर देना मेरे हिसाब से बहुत ही बुरी खबर है। वेल गाइस आप में से कितने लोग टेट्स फैन हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।